Okay, namaste, welcome on this particular session. This is new board. The light is not so much good, but I think you can see. Okay, अभी आज का जो सेशन है वो एक ही सेशन है और इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछले सेशन में आपको याद होगा कि 5 एलिमेंट्स के बारे में 5 एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया था कि जो वास्तु पुरुष है, अगर ये हमारा घर है और उस घर के लिए जो वास्तु पुरुष होता है वो उसकी एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। यानी कि वास्तु पुरुष, पुरुष का मतलब चेतना से है। और वास्तु में जो वस्तु है वो है इमैटेरियल, मतलब एक मैटर है। उसके अंदर ए शब्द जुड़ा है, जो मैंने बताया था पहले भी। ए शब्द क्या होता है? ब्रह्म स्वरूप, मतलब चेतना। और पुरुष का मतलब है चेतना का स्वरूप। ओके, तो ये हमारा जो घर होता है उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट जो एंगल है, ईशान्य कोण, यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस रहती है। यानी कि जो पुरुष तत्व है वो सबसे ज्यादा चेतना वो यहाँ पर है। ओके, और इसीलिए ये प्लस है और यहाँ पर माइनस। और कोई भी घर में जो साउथ पार्ट है ये ऊपर होना चाहिए। हाइट किससे ऊपर होना चाहिए? नॉर्थ से। मतलब समझिए कि जो स्लोप है, मतलब अगर हम पानी डालें साउथ में, यहाँ पर अगर ये फ्लोर है कोई और पानी डालें तो पानी का जो फ्लो है वो नॉर्थ की तरफ फ्लो होना चाहिए। और ईस्ट और वेस्ट के अंदर वेस्ट थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा होना चाहिए। और ऊंचे का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। और अदरवाइज बाकी जो हाउस है उसका जो बैलेंसिंग है वो सेम रहेगा सभी चारों दीवारों का। यानी कि पूरा जो मेन कंस्ट्रक्शन है। और कंस्ट्रक्शन बैड होता है, एक ग्रिड होता है। अगर आप जब घर बनवाते हैं तो इस ग्रिड में हमेशा पत्थर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो नॉर्मल ईंट होती हैं, ब्रिक्स होती है, रेड ब्रिक्स, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉर्मल पत्थर होता है। तो उसका जो नींव है वो हमेशा स्टोन से इस्तेमाल करना है। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण और मनुस्मृति में है। मत्स्य पुराण में है, मनुस्मृति। मनुस्मृति का एक रेफरेंस मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो घर का मालिक होता है, जो इसके घर, जिसके नाम पे घर होता है, उसे बोलते हैं यजमान। यजमान मतलब यजमान। ओके, यजमान यजुर्मानस से, यस्य से, मतलब जिसका वो, जिससे वो संबंध रखता है, जिसकी आत्मा उस घर से जुड़ी है, वो यजमान है। यजमान का उसके घर से क्या कनेक्शन है, उसके लिए वास्तु का जो लेवल है उसके घर का, वास्तु पुरुष हो गया। मैंने जो पहले भी वीडियो में बताया है आपको। और इसमें आपको याद होगा कि मैंने इसको 7 चक्रों में आपको बताया था बहुत सारी चीजें। अभी हम बात करते हैं कि जो वास्तु पुरुष की जो एनर्जी है वो कौन से 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये 4 फैक्टर हैं। जो वास्तु पुरुष का एनर्जी है वो यजमान के नाम, यानी कि नाम से कनेक्शन होता है बेसिकली नक्षत्र से। किस नक्षत्र में
जन्म लिया है। जैसे किसी का जन्म अगर धनिष्ठा में है, धनिष्ठा, धनिष्ठा नक्षत्र का मालिक होता है मंगल, तो उस घर के मालिक का, यजमान का जो कनेक्शन है सीधा मंगल ग्रह से ज्यादा नजदीक है, उसके जो नेचर है, तो उसकी वजह से उसको जो ज्यादा बेनिफिट वाली साइड होगी वो होगी मंगल वाली साइड, जो कि साउथ है। दूसरा फैक्टर है हॉरोस्कोप, यानी कि जो वास्तु पुरुष की एनर्जी है वो एनर्जी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग ज्यादा अफेक्ट करेगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर कुंडली में योग कारक प्लैनेट, योग कारक का मतलब होता है मोस्ट इफेक्टिव प्लैनेट विच इज लॉर्ड ऑफ केंद्र एंड त्रिकोण, तो हॉरोस्कोप को हम देख के पता लगाएंगे कि वास्तु पुरुष की एनर्जी का लेवल वहां से पता चलेगा। कास्ट, कास्ट का मतलब क्या होता है? ये आता है बेसिकली जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो चार वर्ण हैं, ये वास्तु पुरुष की एनर्जी को कैसे अफेक्ट करते हैं। मतलब अगर आपका वर्ण ब्राह्मण है तो जरूरी नहीं कि आप जन्म से ब्राह्मण, सबसे जरूरी है कि आप कर्म से अगर ब्राह्मण है, आपके जो विचार हैं, आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो काम है, आपके जो आपकी नॉलेज है, अगर वो ब्राह्म के स्वरूप है, मतलब आप उस तरह से ज्ञान रखते हैं, तो वो ज्ञान आपको ब्राह्मण एलिमेंट को बढ़ा देता है। तो इसलिए वो चीज देखी जाती है। और ये सारी चीज उसके बाद आता है प्रोफेशन, पर्टिकुलरली आप किस फील्ड में हैं। हो सकता है कि आप ब्राह्मण का कास्ट हो, आपका मतलब आपका जो माइंड टेम्परामेंट है वो आपका आपको ब्राह्मण कास्ट के तरफ लेके जाता हो, प्रोफेशन आपका हो सकता है वो ना हो। तो ये सारी चीजों के पॉइंट होते हैं जिसको एडवांस कोर्स में बताया जाएगा कि इसके पॉइंट, ये टोटल जो है जिस तरह से हम कुंडली मैच करते हैं उस तरह से ये फैक्टर्स के पॉइंट होते हैं, और उस पॉइंट के हिसाब से वास्तु पुरुष की एनर्जी के लेवल सेट किए जाते हैं, जिसमें जो सबसे ऊपर का लेवल है वो सुपर है, उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद गुड, सुपर, वेरी गुड, गुड, उसके बाद आएगा मॉडरेट या फिर लो। आगे बढ़ते हैं। 5 एलिमेंट्स के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं वास्तु पुरुष के बारे में। अभी ये जो मैंने लिखा है यहां पर आप इसको ध्यान से समझेंगे कि जो राशियां होती हैं, 4 का मतलब है कर्क राशि, 8 यानी कि वृश्चिक, 12 मीन, 2 मतलब वृष, 6 कन्या, 10 मकर। तो ये सारी राशियां हैं। अगर यजमान की राशि कर्क है या वृश्चिक या मीन है, तो उसके लिए डोर की जो पोजीशन होगी वो कौन सी दिशा में सबसे अच्छी होगी? वो है ईस्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो राशियां हैं ये हैं ब्राह्मण राशियां। ओके, आप अभी राशियों के बारे में समझ लें कि अगर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक, मीन है तो ईस्ट डायरेक्शन से आपको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। मतलब आपका ये राशि ईस्ट डायरेक्शन से एनर्जी लेता है, क्योंकि ये राशि का मतलब क्या हुआ कि आपका जो चंद्रमा है, मून, चंद्रमा कुंडली के अंदर, आपकी जो कुंडली बनती है लगन कुंडली, उसके अंदर अगर चंद्रमा बैठा है 4 के अंदर, 4 यानी कि वृश्चिक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, जहां पर भी चंद्रमा बैठता है वहां पर एक संख्या लिखी होती है, नंबर, वो नंबर ये है वो। तो चंद्रमा अगर 4 में है
तो आपका डोर दरवाजा ईस्ट डायरेक्शन से ज्यादा एनर्जी लेगा। अगर ईस्ट में होगा तो और भी ज्यादा, मतलब अगर दरवाजा दूसरी तरफ है तो ये प्रिफर्ड लोकेशन है बेसिकली डोर का कि यहां से आपको एनर्जी मिलेगा। समझिए कि आपका दरवाजा है वेस्ट पे, लेकिन आपका राशि कर्क है, तो आपको ईस्ट डायरेक्शन का जो एनर्जी होगा वो ऑस्पिशियस होगा। ऑस्पिशियस का मतलब क्या है कि ऐसी राशि की वजह से आपके अंदर ब्राह्मण जो वर्ण है वो, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको ईस्ट डायरेक्शन से मैच करते हैं। मतलब इसको आप समझ सकते हैं लाइक अट्रैक्ट लाइक। इसका एक प्रोवर्ब है जो आपने सुना होगा कि एक जैसी चीजें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइक अट्रैक्ट लाइक। इसका मतलब है कि आपकी राशि अगर कर्क है तो ईस्ट डायरेक्शन से आपके लक्षण मिलते हैं। वृष राशि है, कन्या है, मकर है, तो साउथ डायरेक्शन के जो नेचर है वो आपकी नेचर से मिलती है। मिथुन और तुला और कुंभ, ये राशि के जो लक्षण हैं जो मैंने अभी ड्राइंग बनाया उसके अकॉर्डिंग वेस्ट डायरेक्शन से मिलते हैं। क्योंकि वास्तु पुरुष एक चेतना का स्वरूप है, तो ये जो डायरेक्शंस हैं इनके अंदर भी एक स्पेशल नेचर होता है, करेक्टर होता है। वो करेक्टर आपको डायरेक्शन वाइज मिलेगा। ओके, नॉर्थ डायरेक्शन से 159, तो यहाँ पे इतना आपको समझना है। अभी ये जो ड्राइंग मैंने बनाया है, या फिर इसको बड़ा बना देता हूं मैं, तो रफली आप इतना समझ ले कि आपकी जो राशि है वो कौन से डोर के साथ मैच करती है। अब इसके लिए रेमेडी क्या है, रेमेडी समझना जरूरी है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि घर नहीं बना है, ऑप्शन है, तो इसी डायरेक्शन में अगर डोर होगा तो वो एनर्जी आपकी एम्पलीफाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एम्पलीफाई का मतलब एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि अगर आपकी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है और आपने डोर को इस डायरेक्शन में लगाया तो आपकी राशि के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा है। और ये राशि जो है घर के मालिक के लिए मायने रखती है ज्यादा, बाकी लोगों के लिए नहीं है। बाकी लोगों के लिए मैंने बताया था कलेक्टिव संस्कार, कलेक्टिव संस्कार। ये पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूं। कलेक्टिव संस्कार मतलब घर के सभी लोगों का मिलाकर संस्कार जिस डायरेक्शन में जाता है उस तरह की चीजें अफेक्ट करती है घर को। तो अभी रेमेडी मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपकी ये राशि है तो इस डायरेक्शन में ट्राई करें। ये राशि है तो साउथ में आपको एनर्जी मिलेगी, ये प्रिफर्ड लोकेशन है। ये मेरा समझिए कि जो मैंने बताया था, रेफरेंस दिया था मत्स्य पुराण। ओके, और वास्तु शास्त्र के ऊपर बहुत सारी जो हमारे क्लासिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने ये बताया है। ओके, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, ये क्लियरली संस्कृत में इसके ऊपर श्लोक है, उसको मैंने इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है आपके सामने, तो ये आप याद रख सकते हैं। अभी ये तो हुआ कि अगर आपने मकान नहीं बनाया है तो इस डायरेक्शन में आप दरवाजा लगाएं। अगर नहीं है, दरवाजा पहले से लग चुका है, और तो आप क्या करें कि उस डायरेक्शन में कहीं पे भी एक विंडो, उस डायरेक्शन में आपको वो जरूर लाभकारी, हेल्पफुल रहेगी, दैट विल बी यूजफुल। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि किस राशि के अकॉर्डिंग डोर किधर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, उसका राशि का मतलब क्या है,
यानी कि चंद्रमा, और चंद्रमा यानी कि मन, आपके मन के जो लक्षण है उस दिशा से मैच करते हैं, और वो मैच करते हैं तो लाइक अट्रैक्ट लाइक की थ्योरी से वो ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। तो इस सेशन में रफली आप इन चीज़ों को आज के लिए याद रखें, और जो घर का डोर होता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रूल्स बहुत सारे हैं। फाइनली आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, घर में लाइटिंग मतलब सूर्य का प्रकाश, और एक घर के अंदर की लाइट। तो बाहर की लाइटिंग के लिए अभी बात कर रहे हैं, बाहर की लाइटिंग एंड जो विंड है, हवा, ये दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट हैं। आपकी राशि, आपकी कुंडली, आपके ग्रह नक्षत्र, सारी चीजों से ज्यादा जरूरी है ये दोनों फैक्टर। आपका चाहे कुछ भी, क्योंकि अलग अलग रूल के हिसाब से वो अलग अलग है, जैसे कि प्रोफेशन आपका क्या है उसके हिसाब से दिशा आपको अलग हो जाती है। अगर आपका समझिए कि स्पिरिचुअलिटी का फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तो आपके लिए ईस्ट अच्छा है हमेशा, या फिर ये अच्छा है। अगर आपका समझिए कि क्षत्रिय वाले लक्षण है तो साउथ अच्छा है, वैश्य के लिए ये अच्छा है। ओके, तो अलग अलग दिशा के लिए अलग अलग हैं, बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है ये। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो एडवांस कोर्स में पहले इनका रीजन समझेंगे, कारण समझेंगे कि ऐसा क्यों है, तब आपको अच्छा लगेगा। तो इसलिए याद रखें कि घर में किधर डोर होना चाहिए, किधर विंडो होनी चाहिए, किधर ऐसे होना चाहिए, उसके लिए सूर्य का प्रकाश, और दूसरा है विंड मतलब हवा। ओके, हवा जो है आपको याद होगा पुराने जमाने में जो एयर का होता है, मतलब पूर्व दिशा से हवा जब आती है तो बीमारी ठीक हो जाती है, यानी कि परेशानियां ठीक हो जाती हैं, कोई भी हेल्थ, सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। और जब पश्चिम दिशा से हवा चलती है, यानी वेस्ट डायरेक्शन से, तो आपके हेल्थ में सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, और बाकी चीजें में भी आती है। उसका कनेक्शन है आपके वास्तुशास्त्र से। इसीलिए जब भी कभी इसका रेमेडी ये समझे यहाँ पर, अगर आपके घर का दरवाजा किधर भी है और अगर हवा वेस्ट से आ रही है, पश्चिम से, तो हमेशा खिड़की दरवाजे पश्चिम की तरफ से या अपने किधर से भी पश्चिम वाली हवा को घर में ना आने दे। खिड़की यानी कि विंडो एंड दरवाजे, डोर, उनको बंद रखना है। ओके, अगर वेस्ट डायरेक्शन से हवा आती है, ये हवा आपको क्या क्या प्रॉब्लम करेगी? ये हवा आपके जॉइंट पेन, सबसे पहले जॉइंट पेन, जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है सीजन के हिसाब से, नंबर वन इज जॉइंट पेन। दूसरा है वात, वात रोग। अगर पश्चिम दिशा से वेस्ट डायरेक्शन से हवा आती है, अपनी खिड़कियां दरवाजे खोल रखे हैं, तो ये हवा आपको प्रॉब्लम कर सकती है वात रोग से जुड़ी हुई। वात पित्त कफ के बारे में छोटा सा मैं आपको बता देता हूं कि जो वात रोग है, वात पित्त कफ, इसके ऊपर एक अलग से क्लास मैं लूंगा कि किस एज वाले लोगों को ज्यादा होता है, जैसे कि बचपन में ज्यादा कफ है, पित्त जवानी, वात बुढ़ापा।
वात का कनेक्शन दिमाग से है, पित्त का कनेक्शन आपके डाइजेशन सिस्टम से है, कफ जो आपके बॉडी से रिलेटेड है, वेट, पैरों की प्रॉब्लम। वात जो है वो वायु है, एयर। पित्त मतलब लिक्विड, कफ मतलब सॉलिड। ओके, यानी कि आपको वात की प्रॉब्लम कब आएगी ज्यादा? जब वेस्ट डायरेक्शन की हवा घर में आएगी। कुल मिलाकर ईस्ट की हवा जो होती है, ईस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों बेस्ट है। सुपर सबसे अच्छी क्वालिटी होगी इन एयर की, बाकी जो है वो अच्छी नहीं होगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।